नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं विचारोत्तेजक अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और व्याख्याएं हैं जिनके आधार पर हम ये गहन चर्चा करेंगे। इरादा ये है कि इस अध्याय में जीवन, मृत्यु, आत्मा की प्रकृति और हाँ, मोक्ष मतलब अंतिम मुक्ति, इनसे जुड़े जो गहरे रहस्य हैं उनको थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करें। देखें कि इसका सार क्या है। और ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न से। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो पूछते हैं, कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, ये सब क्या है? और सबसे ज़रूरी सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, मृत्यु के समय योगी आपको कैसे जान पाते हैं, मन कहाँ होना चाहिए? और यही अंतिम प्रश्न कि मृत्यु के समय मन की स्थिति क्या हो, वो इस अध्याय का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। अर्जुन का ये सवाल जो है वो असल में हमारे अस्तित्व से जुड़े गहरे प्रश्न हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसके जवाब में सिर्फ परिभाषाएं नहीं देते, वो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, इन सबको तो स्पष्ट करते ही हैं, पर साथ ही अमर आत्मा का स्वरूप क्या है, ईश्वर की प्रकृति कैसी है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, मतलब इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें, उसका व्यवहारिक रास्ता भी बताते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरह की साधना है। हाँ, तो अगर संक्षेप में देखें तो ये अध्याय हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। मृत्यु के वक्त हमारे विचार, हमारी चेतना, उसकी क्या अहमियत है, और उस स्थिति को पाने के लिए ईश्वर में भक्ति और निरंतर ध्यान का अभ्यास क्यों जरूरी है। जी, इन सब पर ये अध्याय रोशनी डालता है। इसमें कुल 28 श्लोक हैं जिनमें श्री कृष्ण समझाते हैं कि अक्षर यानी जो नष्ट न हो वो क्या है, मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी हो सकती है, और कैसे अंतिम पल में ईश्वर का ध्यान मोक्ष दिला सकता है। और हाँ, ये भी कि ये दुनिया और माया ये सब अस्थाई हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पहले तो इस नाम को ही लेते हैं, अक्षर ब्रह्म योग। ये शब्द ही अपने आप में काफी गहरा लगता है। अक्षर मतलब जो कभी खत्म ना हो, अविनाशी, ब्रह्म मतलब परम सत्य, और योग मतलब जुड़ना या मार्ग। तो क्या इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उस अविनाशी परम सत्य से जुड़ने का रास्ता? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। वो जो शाश्वत है, अविनाशी है, जो परम सत्य है यानी ब्रह्म, उसके साथ एक होने का विज्ञान या तरीका यानी योग। और ये सिर्फ, जैसा मैंने कहा, कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है। और जैसा आपने इशारा किया था, ये रास्ता इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि जीवन के बिल्कुल आखिरी क्षण में हमारी चेतना कहाँ है। पर यह समझना ज़रूरी है कि उस आखिरी क्षण की तैयारी असल में पूरे जीवन चलती है, ये कोई लास्ट मिनट ट्रिक नहीं है। ये बहुत अहम बात कही आपने कि तैयारी जीवन भर चलती है। अच्छा, तो अब पहली मुख्य शिक्षा पर आते हैं जो हमारे नोट्स में भी है, आत्मा का अमरत्व। इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसको अगर सरल भाषा में समझें तो इसका क्या मतलब है, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कैसे असर डाल सकता है? जी, ये श्लोक सृष्टि और उसमें हमारी स्थिति पर एक फंडामेंटल नजरिया देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब अव्यक्त। जीवन काल में वो प्रकट होते हैं यानी व्यक्त, और मरने के बाद फिर से अप्रकट यानी अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बिजली है, तार में है पर दिखती नहीं, बल्ब जला तो प्रकट हो गई, बुझा तो फिर अप्रकट, पर बिजली खत्म नहीं हुई। तो कृष्ण आगे कहते हैं, ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? इसका मतलब ये है कि जिसे हम जन्म और मौत कहते हैं वो बस अवस्था का बदलना है, अव्यक्त से व्यक्त, फिर व्यक्त से वापस अव्यक्त। जो मूल तत्व है यानी आत्मा, वो इन बदलावों से परे, वो हमेशा रहती है, वो नष्ट नहीं होती। हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे विचार, मोह, रिश्ते, दुनिया की चीजें, ये सब व्यक्त अवस्था के हिस्से हैं। ये बदलते हैं और आखिर में अव्यक्त में मिल जाते हैं। अच्छा, इसलिए इन नश्वर चीजों के आने जाने पर बहुत ज्यादा दुख करना वो अज्ञान है। ये ज्ञान हमें जीवन के उतार चढ़ाव, फायदा नुकसान, मिलना बिछड़ना, इन सब को संभाव से देखने की दृष्टि देता है। हाँ, ये समझना कि जन्म मृत्यु बस अवस्था का बदलना है, ये वाकई डर और दुख को कम कर सकता है।
ये सोच जीवन की अनिश्चितताओं में एक स्थिरता ला सकती है। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है मृत्यु के समय ध्यान का महत्व। आपने पहले भी जिक्र किया था। श्री कृष्ण का ये कहना बहुत शक्तिशाली लगता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? ये श्लोक तो समझिए अध्याय का सार ही है। श्री कृष्ण यहाँ एक पक्का आश्वासन दे रहे हैं, जो कोई भी अपने अंतकाल में शरीर छोड़ते समय सिर्फ मेरा ही स्मरण करता हुआ जाता है, वो मेरे ही स्वरूप को पाता है, इसमें जरा भी शक नहीं है। यहाँ मेरा स्मरण मतलब उस परम चेतना, उस ईश्वर का स्मरण जिसे कृष्ण अपने जरिए बता रहे हैं। जी, ये दिखाता है कि हमारी जीवन यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है, यानी मौत का पल, वो हमारी आगे की गति के लिए कितना निर्णायक है। चेतना की वो आखिरी अवस्था, आखिरी सोच, आखिरी भाव, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर एक गहरी छाप छोड़ता है और वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। अगर उस पल मन डर, मोह, अधूरी इच्छाओं या दुनिया की चिंताओं में फंसा है, तो आत्मा फिर उन्हीं आदतों के साथ जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है। लेकिन अगर मन पूरे जीवन के अभ्यास से ईश्वर में टिका है, प्रेम और ज्ञान से भरा है, तो वो उस परम अवस्था को पा लेता है। तो ये बात फिर वहीं ले जाती है कि हमारा पूरा जीवन ही उस आखिरी पल की एक लंबी तैयारी है। ऐसा नहीं कि जीवन भर कुछ भी करते रहे और अंत में अचानक भगवान याद आ गए। बिल्कुल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में कहते हैं, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावितः। मतलब, हे अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उसी भाव को पाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसी भाव से भावित रहा है। अच्छा, सदा तद्भाव भावितः। हाँ, ये सदा तद्भाव भावितः वाक्य बहुत जरूरी है। ये साफ करता है कि अंत समय में वही सोच या भाव हावी होगा जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है, जिसमें हम जिए हैं। अगर जीवन भर पैसा, पद या सुख के पीछे भागे, तो अंत समय में उन्हीं की चिंता या मोह का हावी होना स्वाभाविक है। सही है। और अगर जीवन भर सेवा, सत्संग, ध्यान, ईश्वर स्मरण का अभ्यास किया है, तो अंत समय में मन का उधर टिकना आसान हो जाएगा। इसीलिए ये अध्याय सिर्फ मरने की बात नहीं करता, ये जीने का तरीका भी सिखाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था कि अंत समय की चेतना जीवन भर के अभ्यास का फल है। अच्छा, इसी संदर्भ में संसार और माया की प्रकृति पर भी बात आती है। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर अव्यक्त है, अक्षर है, बदलता नहीं है और उसे केवल अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या। यह हमें माया के बारे में क्या सिखाता है? हाँ, श्लोक 8:20 से 8:22 तक श्री कृष्ण दो तरह की प्रकृतियों की बात करते हैं। एक व्यक्त है, जो नाशवान है, ये संसार, और दूसरी अव्यक्त है, जो सनातन है, अविनाशी है, यानी परम ब्रह्म। वो कहते हैं कि इस दिखने वाली सृष्टि के परे एक और अव्यक्त सनातन भाव है, जो सब कुछ नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इसी को अक्षर कहते हैं, और यही परम गति है, यानी अंतिम मंजिल। और इसे पाने के लिए अनन्य भक्ति चाहिए। ये हमें माया की प्रकृति समझने में मदद करता है। माया क्या है? माया वो शक्ति है जो हमें इस बदलने वाले नश्वर संसार को ही सच और स्थायी मानने पर मजबूर करती है। अच्छा। हम नामों में, रूपों में, रिश्तों में, सफलताओं में इतने खो जाते हैं कि उस अविनाशी न बदलने वाले सत्य को भूल जाते हैं, जो इन सब के पीछे का आधार है। यह श्लोक याद दिलाता है कि दुनिया के सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब अस्थायी हैं, जैसे पानी पर लहरें। सच्चा ज्ञान यही है कि हम अस्थायी को अस्थायी समझें और स्थायी को स्थायी। माया के इस भ्रम से बाहर निकलना मतलब ये समझना कि ये दुनिया सराय जैसी है, मंजिल नहीं। यही मुक्ति की तरफ पहला कदम है। ईश्वर की स्थिरता और अमरता को पहचान कर उसमें मन लगाना ही माया से पार जाने का तरीका है। तो ये साफ है कि हमें नाशवान से ध्यान हटाकर अविनाशी पर लगाना है। जी। इस यात्रा में भक्ति और ध्यान यानी डिवोशन और मेडिटेशन, जी। इनका मेल कैसे काम करता है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? श्री कृष्ण यहाँ भक्ति और ध्यान को अलग अलग नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे में पिरोया हुआ बताते हैं। श्लोक 8, 12, 13 में वो एक योग साधना का तरीका बताते हैं, जिसमें इंद्रियों को काबू करना, मन को हृदय में स्थिर करना, प्राणों को भवों के बीच में लाना और फिर ओम का जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करना शामिल है। ये ध्यान का पहलू हुआ। जी। लेकिन इससे पहले
और इसके साथ साथ ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, जैसा 8:22 में कहा, जरूरी है। भक्ति दिल को नरम बनाती है, अहंकार को गलाती है और मन को ईश्वर की तरफ खींचती है। ये ध्यान के लिए जो मानसिक स्थिरता और एकाग्रता चाहिए, उसे लाने में मदद करती है। अच्छा। बिना भक्ति के ध्यान शायद सूखा और मैकेनिकल हो जाए, और बिना ध्यान के भक्ति सिर्फ एक भावनात्मक उबाल रह सकती है जिसमें ठहराव न हो। भक्ति लक्ष्य के प्रति प्रेम जगाती है, ईश्वर, और ध्यान उस लक्ष्य पर मन को टिकाए रखने का अभ्यास है। जब दिल भक्ति से भीगा हो और मन ध्यान से सदावा हो, तब चेतना अपने आप ऊपर उठती है और अंत समय में ईश्वर में मिल जाती है। ज्ञान हमें बताता है कि लक्ष्य क्या है, भक्ति उस तक पहुंचने की प्रेरणा देती है और ध्यान उस रास्ते पर चलने का साधन बनता है। ये तीनों मिलकर ही साधक को परम गति तक ले जाते हैं। ये संयोजन ज्ञान, भक्ति और ध्यान वाकई एक पूरा रास्ता लगता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। आज के इस तेज रफ्तार, तनाव भरी जिंदगी में, जहां लोगों के पास वक्त की कमी है, भविष्य की चिंताएं हैं और मौत का ख्याल अक्सर हम दबा देते हैं, वहां इस अध्याय की शिक्षाओं की क्या प्रासंगिकता है? क्या ये सब बहुत आदर्शवादी नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मानना है कि अध्याय 8 का संदेश आज पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, आज की भागदौड़, अनिश्चितता और तनाव का एक बड़ा कारण क्या है? वो ये है कि हम क्षणभंगुर चीजों में स्थायित्व खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो है। हम करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, इन सब में सुरक्षा और स्थायी सुख ढूंढते हैं, पर ये सब तो स्वभाव से ही बदलने वाले हैं। अध्याय 8 हमें एक अलग नजरिया देता है। ये कहता है कि असली स्थिरता और शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है, उस अविनाशी आत्मा में, उस परम चेतना में। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बस एक बदलाव है। आत्मा अमर है, इसलिए मौत का डर असल में अज्ञान पर आधारित है। ये ज्ञान हमें वर्तमान में जीने की ताकत देता है। अगर हम जानते हैं कि हमारा असली स्वरूप अविनाशी है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा हिम्मत और शांति से कर सकते हैं। करियर में उतार चढ़ाव, रिश्तों का बनना बिगड़ना, सेहत की परेशानियां, ये सब जीवन यात्रा के हिस्से हैं, हमारी मूल सत्ता को छू नहीं सकते। यह अध्याय हमें कर्म करते हुए भी 8.7 में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, ईश्वर का स्मरण करने को कहता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ देने में मदद करते हैं। ये आदर्शवादी लग सकता है, पर ये एक व्यवहारिक मनोविज्ञान भी है। जब हमारा मन एक ऊंचे आदर्श या सत्ता से जुड़ा होता है, तो छोटी मोटी सांसारिक परेशानियां हमें उतना विचलित नहीं कर पाती। सही बात है। संक्षेप में ये अध्याय आज हमें सिखाता है, डर कर जीने के बजाय अपने अविनाशी स्वरूप को जानो, वर्तमान क्षण में जागरूकता और शांति से जियो, अपने कर्म करो और अपनी चेतना को दिव्यता से जोड़े रखो। आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी आज के समय में प्रासंगिकता समझाई। ये पलायन का नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने का मार्ग है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, कुछ मुख्य बातें जिन्हें कोई आसानी से याद रख सके, तो वो क्या होंगी? जरूर। मेरे विचार में इस गहरे अध्याय से 3-4 मुख्य शिक्षाएं निकल कर आती हैं, जो हमारे स्रोतों में भी प्रमुख हैं। पहली, आत्मा की अमरता। ये सबसे बुनियादी सच है। हम ये शरीर नहीं हैं, हम वो अविनाशी चेतना है। जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर के बदलाव हैं, आत्मा इनसे परे है। इस समझ से मौत का डर कम होता है। हाँ। दूसरी, अंतिम क्षण का महत्व। मृत्यु के समय हमारी चेतना की स्थिति हमारी आगे की गति तय करती है। जिस भाव में हम शरीर छोड़ते हैं वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी, जीवन भर का अभ्यास। अंत समय में ईश्वर का स्मरण तभी हो पाएगा जब हमने जीवन भर उसका अभ्यास किया हो। हम अंत में वही बनते हैं जो हम जीवन भर रहे हैं, सदा तद्भावा भाविता। इसलिए आज अभी सजगता, भक्ति और ध्यान का अभ्यास जरूरी है। और चौथी, ज्ञान, भक्ति और ध्यान का समन्वय। मुक्ति का रास्ता इन तीनों के मेल से बनता है। ज्ञान रास्ता दिखाता है, भक्ति चलने की प्रेरणा देती है और ध्यान उस रास्ते पर स्थिर रहने में मदद करता है। बिल्कुल। और जैसा कि श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया है और जिसका सार हमारे स्रोतों में भी है, जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, उस हमेशा मुझ में लगे योगी के लिए मैं आसानी से सुलभ हूँ और वो जन्म मृत्यु के दुख भरे संसार से पार हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है।
अर्जुन की तरह हम सभी जीवन में अनिश्चितताओं, उलझनों और कभी-कभी मृत्यु के गहरे भय का सामना करते हैं। ये जीवन के अनुभव का हिस्सा है। और गीता का 8वां अध्याय कृष्ण के माध्यम से हमें एक साफ और उम्मीद भरा रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि अपनी चेतना को इन बदलने वाली संसारिक चीजों से हटाकर उस शाश्वत अविनाशी परम सत्य में स्थिर करो। अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करते हुए भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलो। ऐसा करने से न सिर्फ जीवन में शांति मिलेगी, बल्कि मृत्यु के क्षण में भी तुम डरोगे नहीं और अंततः उस परम धाम को, उस अविनाशी ब्रह्म को पालोगे। यही अक्षर ब्रह्म योग का सार है। जीवन और मृत्यु का रहस्य को जानकर उस परम सत्य में मिल जाने का व्यवहारिक विज्ञान। और इस चर्चा के अंत में एक विचार हमारे साथ रह जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर मृत्यु के समय का विचार और चेतना इतनी निर्णायक है, तो ये सवाल उठता है कि हम अपना हर दिन, हर पल कैसे जी रहे हैं। हमारे आज की छोटे छोटे चुनाव, हमारे विचार, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी रोज की आदतें, ये सब मिलकर उस अंतिम क्षण की तैयारी में किस तरह योगदान दे रही हैं। शायद इस प्रश्न पर विचार करना ही इस अध्याय की शिक्षाओं को सही मायने में जीवन में उतारने की शुरुआत हो।